हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे बेसिक लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में। सबसे पहले है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना। इसमें क्या होता था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती थी तो उसकी फैमिली को 50% जो उसका मूल वेतन होता था, मूल वेतन प्लस डीए, उसकी आधी सैलरी परिवार को दी जाती थी, जिससे परिवार का गुजारा भत्ता चल जाता था। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन 50,000 है तो उसका आधा 25,000 रुपए उसकी फैमिली को दिया जाता था। जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी, बेचारा परिवार क्या करेगा। दूसरा पॉइंट है, ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है। अब शेयर मार्केट कैसा है, कम है, ज्यादा है, क्या है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ओपीएस में सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से जो उनका खजाना होता है सरकार खुद करती है, जबकि एनपीएस में क्या होता है कि शेयर बाजार से भुगतान किया जाता है। अब मान लीजिए कि उस समय शेयर मार्केट डाउन चल रही है तो उस हिसाब से पेंशन आपकी बहुत कम बनेगी। मान लीजिए 1,000 ही 1,500-2,000 रुपए बने तो वो फिर दिक्कत करेगा। अगला चौथा पॉइंट है, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो धन मिलेगा उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके बारे में बातचीत करते हैं। मान लीजिए कोई एनपीएस कर्मचारी है, वो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होता है तो जितना उसने जमा किया है, जमा कैसे होता है, 10% आपके मूल वेतन प्लस डीए, इतना पैसे का 10% आप जमा करते हो और ये और 14% गवर्नमेंट मिलाती है। टोटल 24% आपके एनपीएस खाते में जमा होता है। इसके बाद जब आप रिटायर होते हो तो 60% आपको नगद दे दिया जाता है और 40% की आपकी पेंशन बना दी जाती है। उस हिसाब से शेयर मार्केट जो कंडीशन में होगा उस हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। और जो 60% आपको पैसा मिलेगा उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं होता है। अगला है, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय में ग्रेच्युटी का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगला है, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जो भी होता है ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है, कोई भी कटता नहीं है। जबकि उसमें क्या होता है, एनपीएस में आपका 10% कटेगा, बेसिक और डीए मिला के 14% गवर्नमेंट करेगी, आपका अंशदान उसमें किया जाता है, जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं किया जाता है। अगला है, ओपीएस में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगला है, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो कि अंतिम मूल वेतन का 50% की गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा, जबकि एनपीएस में कोई जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित पेंशन की गारंटी है। मान लीजिए कि आपको 60% मिला, उसके बाद जो 40% है उस पे शेयर मार्केट का जो हाल होगा उस बेसिस पे आपको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए कभी 500 मिल गई, 1,500 मिल गई, 2,000 मिल गई, 2,500 मिल गई, तो वो आपके लिए फिर दिक्कत करेगा कि इतनी कम पेंशन मिल रही है। ओपीएस में क्या है, परफेक्ट है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। ओपीएस में 6 महीने के बाद में महंगाई भत्ता लगता है। आप सभी जानते हैं कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता लगता है, डियर अलाउंसेस, महंगाई भत्ता ओपीएस में। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है कि आपका डीए लगे तो आपका वेतन बढ़ेगा। मैंने देखा हुआ है जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गए हैं तो उनको भी डीए का लाभ मिलता है, तो जो 2004 के पहले भर्ती हुए थे वो आज भी जो महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उनके साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। अगला है, ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त होता है। 10 वर्ष के पश्चात वेतन, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगली बात करते हैं यूपीएस में। तो जब लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने बोला कि नहीं हमें एनपीएस स्कीम अच्छी नहीं लग रही है, तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा यूनिफाइड कर दिया, यूपीएस ले आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये क्या है, इसमें क्या है कि मृत्यु पर पत्नी या पति को 60% भुगतान। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई, 50,000 रुपए उससे मिल रहा है, तो उसकी पत्नी को भी उतना ही मिलना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए 50,000 मिल रहा है तो 50,000 का 60% हो गया 30,000, 30,000 उसकी पत्नी को मिलेगा, ना कि 50,000। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है तो उसको 10,000 रुपए पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा, ये कंडीशन है। अगला क्या है,
जो पेंशन 50% मिलती है वो मूल वेतन का मिलती है। जैसे इसमें क्या था, ओपीएस में बेसिक पे प्लस डीए का 50% था, इसमें डीए हटा दिया इन्होंने, इसमें इन्होंने डीए हटा दिया। और डीए यदि हटा देंगे, मूल वेतन का 50% देंगे तो कुछ ना कुछ कम तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से यदि कम आपने सर्विस की है तो अनुपातिक रूप में, अनुपातिक मतलब जो उस समय आपका बेसिक पे होगा उस हिसाब से उस बेसिक पे का 50% आपको दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे एनपीएस में आप 10% आपका, 14% गवर्नमेंट का, टोटल 24% एनपीएस खाते में जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि कर्मचारी का योगदान तो 10% ही रहेगा और इसमें गवर्नमेंट 14 की जगह 18.5% मिलाएगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से ओपीएस सबसे बेस्ट है, एनपीएस से अच्छा यूपीएस है। मींस एनपीएस, उसके बाद यूपीएस और सबसे अच्छा ओपीएस मेरे हिसाब से। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सी स्कीम अच्छी लगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।